पानीपत के गांव फरीदपुर में घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला पर पड़ोसी युवक ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग के हाथों की उंगलियां कट गई। इसके अलावा उसके सिर पर भी गंभीर चोटें आई है। बुजुर्ग को घायल करने के बाद युवक फरार हो गया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बुजुर्ग का भतीजा सुबह उसे चाय देने उसके कमरे में गया, जहां उसने घर के मुख्य द्वार से ही खून के निशान देखे। भीतर गया तो वहां भी खून के निशान थे। खून से लथपथ हालत में बुजुर्ग पड़ी हुई थी महिला। आनन फानन में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और पास में जिस हथियार से युवक ने हमला किया था वो हथियार भी बरामद किया गया है। यहाँ पे हमारी बुआ जी हैं जो जिनका नाम है सीता देवी सर, वो रात को यहाँ पे सोए हुए थे तो रात की कोई घटना हुई है। यहाँ पे उनके साथ हाथ की उंगलियां काट दी गई हैं और शरीर के ऊपर गंडासियों से वार है। शरीर पे उनके कोई कपड़े भी नहीं हमारे को मिले। हमारे छोटे भतीजा जी हैं, ये चाय देने के लिए आए तो उन्होंने पड़ी हुई को देखा कि ऐसी हालात में देखते इन्होंने हमारे को घर में जो साथ में हमारे घर हैं तो वहां से बुलाया है और उस व्यक्ति का नाम हमारी बुआ जी ने लिया है। उन्होंने वीडियो बनी हुई है, उन्होंने बयान के अंदर ये चीज नाम बताया, विशाल सुनोफ सोनू राम, जो इन्होंने कांड मतलब इस वारदात को निजाम दिया है। हमारे यहाँ से गांव के हर व्यक्ति वहां पे उनके घर पे गया है, तो व्यक्ति जाने के कारण पुलिस प्रशासन जाने के बाद वहां पे घर के ऊपर कोई भी नहीं मिला। उनके फादर जी यहाँ पे आए, उनके फादर जी ने पता नहीं क्या बोला है और यहाँ से चले गए हैं, गाँव से फरार हो गए हैं। यहाँ पे हम सारा प्रशासन गया, पुलिस प्रशासन गया, गाँव के आदमी गए हैं तो वो घर पे नहीं मिले जी। दो भी जैसे अकेले सोती हैं, इनके पास मतलब काफी पैसे पूसे भी और सोना भी है, वो लूटपाट के लिए, इसलिए डेली आता रहता है, सब पता है उनको भी। कली सोती है, कोई होता नहीं है, इसलिए उसने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, वो मार के चले गए हैं। जैसे बेहोश होगी, घबरा गई, गिर गई, इसने कोशिश की भागने की, अपने लड़के को बुलाने की, तो इसलिए फिर उन्होंने मतलब ये पूरी कोशिश अपनी तरफ से मार के गए हैं। वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। सिर्फ वो नाम ले रही है, विशाल है, सोनू का लड़का है, पड़ोस में रहता है, उसके निशान भी है, सारा कुछ है। हाँ, डेली अक्सर आता रहता है जी। हाँ, पीर पे मत्था टेकने के बहाने आता रहता है। और जब वो आया 8:30 बजे मेरी दुकान पे, वो डेली सिगरेट पीने आता है। आज वो 10 बजे उठा है और उसकी आंख बिल्कुल लाल हुई पड़ी है। अब अगर चोर नहीं है तो वो भागा क्यों है? फिर उनकी जो पूरी फैमिली अलग रहती है, वो अकेला अपने घर में अलग रहता है। हाँ, बिल्कुल अलग रहता है, आमने सामने घर है। शादीशुदा है वो लड़का? नहीं जी, बिल्कुल कुंवारा है। और कितनी उम्र होगी इस लड़के की? मेरे ख्याल में 20-22 साल। हाँ ना, 20-22 साल, 20-22 साल उम्र है। और चाचा के लड़के को पड़ोस में रहता है, उसको बोलता है ये लाइट बंद कर देगा रात को, भाई मुझे आना जाना पड़ता है। बिल्कुल सारे गांव में से पता कर लो, नशा पता करता है जी, बिल्कुल डिफॉल्टर है। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस को दी शिकायत में अमरजीत ने बताया कि वो गांव फरीदपुर का रहने वाला है। 24 दिसंबर की रात करीब 10 बजे उसकी मां सीता रानी खाना खाकर अपने कमरे में सो गई थी। कुछ देर बाद ही पड़ोस में रहने वाला विशाल मां के कमरे में गया। उसके हाथ में तेज धार हथियार था। वो डकैती और लूटपाट के इरादे से घर में घुसा था। जब मां सीता ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने अपने हाथ में लिए हुए हथियार से उस पर वार कर दिए। लगातार वार करते हुए आरोपी ने मां के हाथ की उंगलियां काट दी। उसके सिर पर भी गहरी चोटें मारी। आरोपी ने घायल करने के बाद मां की कानों की बालियां भी निकाल ली। इतना ही नहीं, आरोपी ने मुंह पर कपड़ा डालकर गला भी दबाया। हथियार से मुंह पर भी वार किए, जिससे दांत भी टूट गए। इसके बाद महिला बेहोश हो गई तो बदमाश उसे मरा समझकर वहां से फरार हो गया। सुबह जब परिजन चाय देने गए तो वारदात का खुलासा हुआ। क्या खे? करने से कुछ हाल तंगा कम करने में खाए सुबह का वाना में खाए ये अच्छे खाने भी खाने तंगा मारा कम करने। कौन है, कितने जने हैं? क्या पता, मैं संयम से क्या पता कौन। वारदात का खुलासा जब हुआ उसके बाद परिजनों ने मौके पर ही
पुलिस को सूचित किया तो मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस जांच कर रही और महिला का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भाई सुबह 10 बजे करीब में डायल 112 से सूचना मिली थी कि गांव फरीदपुर में एक महिला है सीता नाम की, जिसको किसी ने चोटें मार दी हैं। तो इस सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची थी। जो घायल थी उसको तो ये गांव वाले और जो परिजन है पहले उनको अग्रसेन हॉस्पिटल में लेके जा चुके थे। तो अग्रसेन हॉस्पिटल में जाके जब उस महिला से बातचीत करने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई वो महिला है, अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। जो परिजन है उनके जो लड़का है अमरजीत, उसने कंप्लेंट दी है। कंप्लेंट के बिहाफ पे हमने थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली है, अनुसंधान जारी है। जो अनुसंधान में सामने आएगा आपको बता दिया सर जाएगा। एक ये बात सामने आ रही जो उनके बयान आए थे कि उसने कुछ गलत काम करने का प्रयास किया लड़के ने। नहीं, कंप्लेंट में ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। डॉक्टर साहब ने अभी तक हमें अपनी जो रिपोर्ट होती है, एमएलआर होती है, वो भी हमें वो ट्रीटमेंट समरी वगैरह नहीं दी है। ट्रीटमेंट समरी के बाद और एमएलआर देने के बाद ही हम इस चीज़ विषय में कुछ कह पाएंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।